यूएस डेट की इतनी ज्यादा डिस्कशंस, जैसे मतलब अब इलॉन मस्क और ये सारी चीजें चल रही हैं परिमल, तो जस्ट मतलब थोड़ा सा आई एम टेकिंग यू इन अदर डायरेक्शन में भी, तो ये मतलब ये समझ नहीं आ रहा है मुझे कि ये इज इट सच अ बिग इशू, मतलब एक्चुअली ये इतना बड़ा इशू है क्या कि एवरीवन इज रिएक्टिंग, मतलब उसी के ऊपर मेरे को लगता है लास्ट 3-4 महीने से, पहले ट्रम्प कर रहा था, अब वो बिल आया तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट, नाउ मस्क इज टॉकिंग अबाउट इट, राइट? पहले ट्रम्प वाज टॉकिंग अबाउट इट, पहले डोज में ये हो रहा था कि $1 ट्रिलियन बचाएंगे, अब कह रहे हैं 100 ही बचेंगे। तो बेसिकली देयर इज डेफिनेटली लॉट ऑफ डिस्कशन इन यूएस अबाउट देयर डेट, राइट? सोवरेन डेट, जो 35 ट्रिलियन 36 ट्रिलियन बोल रहे हैं, हो गया है, ठीक है? तो ये चीज जो है, हाउ मच बिग दिस प्रॉब्लम इज, राइट, फॉर ग्लोबल, मतलब इंडिया के ऊपर भी, मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर? आई नो मे बी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट व्यूज ऑन इट, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम ओवरऑल, कि क्योंकि सीरियस डिस्कशन हो रहा है हर जगह इसके ऊपर। सी इसमें ना मतलब अगर हम एक दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं, सो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएस ने फॉर्म किया तो एक इन अ वे पिलर बन गया, मतलब एक सेंटर पॉइंट बन गया यूएस, ठीक है, और उसने सबको अपने से लिंक कर दिया, ठीक है, और एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन देम, ऐसा अभी भी, मतलब आई विल नॉट से दैट कि अरे वो रिप्लेस हो गया वैसे, बट अभी भी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। बट द वे दे आर बिहेविंग नाउ, अगर हर कोई धीरे 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 तो उससे दूर होना शुरू हो जाएगा ना, देन दिस डेट इज गोइंग टू बी अ रियली बिग प्रॉब्लम फॉर यूएस। अगर वो हर एक के साथ एंटेंगल रहेगा तो एवरीबडी विल बी, अगर अफेक्ट होगा तो एंटेंगलमेंट अगर रहेगा तो एवरीबडी विल गेट अफेक्ट। बट अगर ऐसी तरीके से और थोड़ा समय जाता रहा और धीरे 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 ऑल्टरनेटिव्स डेवलप होते गए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इनको यही लगा था कि यार हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा डिसेंगल एंटेंगल करेंगे इन सबको, एंड हम हमारी डेट कम करेंगे, तो हम मतलब बाकी जो जिन्होंने डॉलर लिए, जिनके रिजर्व्स है, वो यार उनको जो होना है वो होने दो, अभी देखते, बट अपना तो एटलीस्ट हम सेफगार्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से, एक ट्रैक अच्छे से बना के। सो अगर कभी आगे जाके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक 20-25-30 साल पहले बिलियन डॉलर ये बहुत हम सुनते थे, अब हम ट्रिलियन डॉलर सुन रहे हैं। सो बिकॉज, और ये क्या मतलब, जब $1 ट्रिलियन का डेट हुआ था वो ज्यादा नहीं था, तो वो था ही, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब उसमें ये, और वो बढ़ता गया, मतलब इनको क्या पता नहीं था कि 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिस तरीके से क्वांटिटेटिव ईजिंग की, मनी प्रिंटिंग की, अगर फिर भी जब भी कोई प्रॉब्लम आया भाई मनी प्रिंटिंग, और ये सिर्फ इन्होंने थोड़ी किया, मतलब आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड ने हर एक ने वो करने की कोशिश की है। सो वो जो चीज है ना, तो मतलब यहाँ पे वो नंबर इतना बड़ा दिख रहा है, बट डिपेंडेंसी भी उन पे अभी बहुत ज्यादा है कंजम्पशन के एंगल से अगर हम बोलते, तो ये जब तक रहेगा मुझे लगता है कि आई थिंक ये डेट सीलिंग वो मतलब ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर कभी ऐसा कुछ बहुत बड़ा, इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा कि एवरीबडी इज इन्वॉल्व, सो देन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ऑल विल सिट टुगेदर, बोलेंगे क्लीन स्लेट के साथ शुरू करने की कोशिश करते। वो 100 200 300 400 साल बाद कब होगा आई डोंट नो, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी आई ऑलवेज फील कि मतलब इट्स जस्ट अ नंबर, ऐसा ही वो दिखाया जाएगा और उस तरीके से मैनेज किया जाएगा, बिकॉज उसका जो अदरवाइज उसका जो कैस्केडिंग इंपैक्ट होगा वो इतना सीवियर हो सकता है, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी उसके सामने कुछ लगेगा नहीं हमें, इतना बड़ा वो क्राइसिस हो सकता है, बिकॉज मतलब जिसके लिए एसेट बैकिंग ही नहीं है उस तरीके से, तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे डेट को? तो इसीलिए अगर ये मतलब उनका हेड ऑफ द फैमिली बने रहना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको, अगर ये डेट उनको मतलब कांस्टेंट रखना है, कम करना है, बढ़ाना है, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स रहेंगे, तो मुझे वही लगता है यहाँ पे कि इट्स अ मिथ कि दे विल बी एबल टू ब्रिंग इट डाउन। वी हैव सीन इट फ्रॉम 2008 नाउ, कितने सारे सरकारें बदल गई उनकी, मतलब नहीं वो तो एक्सपेंस तो कोई कमी कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट, ये तो पक्का है, ये तो क्लियर है, डेमोक्रेसी में एक्सपेंस कम हो ही नहीं सकता। तो मतलब आई थिंक कौन सा, मतलब ऑटोक्रेसी में भी नहीं हो सकता। हाँ नहीं, ऑटोक्रेसी में क्योंकि उनको भी पता है अभी जैसे जिस तरीके से चाइना इज स्पेंडिंग मनी है, तो उनका यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बस कि भाई दिखा नहीं रहे, अपने को पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, क्या प्रॉब्लम अंदर। सो दैट इज द थिंग। सो वो तो मतलब टिपिकल प्रॉब्लम है, और वो भी, और वो तो बस्ट होगा तो इतना खराब तरीके से बस्ट होगा तो वो तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई।
सो True. दे आर जस्ट ट्राइंग कि भाई नहीं कुछ नहीं होगा एंड वी विल मैनेज इट, एंड आई थिंक दे विल मैनेज इट। True. सो मुझे लगता नहीं है कि इसमें से सही में ऐसा कोई हाँ मतलब अगर यूएस बाजू में हो गया कंप्लीटली तो आई थिंक देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। बट मैं वही बोल रहा हूँ गौरव, सो हम और वो सिनारियो इतना खराब हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, तो हम तो डूबेंगे बेटा, हम तो ऐसे नहीं जाए, हम तो मतलब पूरा डिस्टर्ब करके रहेंगे। तुम Right. हारेंगे तो सब हारेंगे, हम नहीं हारेंगे, ऐसा सिनारियो डेवलप हो सकता है वो उस वक्त पे।